डोईवाला के स्क्रीनिंग प्लांट में नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई को सुसवा नदी किनारे बने स्क्रीनिंग पॉइंट प्लांट के कमरे में किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में पाई गई थी, जिस पर जमकर बवाल भी हुआ था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन मामले का खुलासा नहीं हुआ। बीजेपी जहां जांच की बात कार्रवाई की बात कह रही है, तो वहीं इस पूरे मामले में चुप्पी साधे कांग्रेस के आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण हिंदू संगठनों पर मामले को तूल देने का आरोप लगाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। डोईवाला में बच्ची की संदिग्ध मौत, पुलिस घिरी। 2 मुस्लिमों पर हत्या का शक, कांग्रेस की चुप्पी। बीजेपी ने कहा जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। आरोपी मुस्लिम इसलिए मामले को तूल, कांग्रेस बोली। डोईवाला के स्क्रीनिंग प्लांट में नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। 5 जुलाई को सुसवा नदी के किनारे बने स्क्रीनिंग प्लांट के कमरे में एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिली। किशोरी अपनी सहेलियों के साथ कूड़ा बीनने गई थी, जिसे चोरी के शक में प्लांट कर्मचारियों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। उसकी 2 अन्य सहेलियां भाग गई थीं। बाद में कमरे में लड़की की लाश मिली थी। मृतका के परिजनों ने प्लांट के मालिक के 2 बेटों मोहसिन और मोबिन पर उनकी बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या का आरोप लगाया, जिस पर डोईवाला में जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। मामले में पुलिस ने प्लांट के 4 कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात कही, लेकिन इसके बाद ना तो मामले का खुलासा हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लड़की को पकड़कर कमरे में बंद किया गया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। लेकिन इस मामले में हिरासत और पूछताछ के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं बीजेपी इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी एक्शन की बात कह रही है, तो वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस का कहना है कि आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण बीजेपी के इशारे पर हिंदू संगठन मामले को तूल दे रहे हैं। लेकिन लड़की को क्यों जबरदस्ती स्टोन क्रशर के कमरे में बंद किया गया, जहां उसकी मौत हुई, इस पर कांग्रेस का कहना है कि पूरी जांच के बाद जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। जांच के विषय हो जाते हैं। कई बार जब 2 बातें निकल कर आती हैं, पुलिस का ऑब्जर्वेशन आम आदमी के हिसाब से नहीं होता है, या आम आदमी का संदेह अगर रहता है, तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो चीज़ें स्पष्ट हो। अब हम बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को ज़बरदस्ती चस्पा तो नहीं कर सकते अपराध, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर उसमें कोई अपराध हुआ होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मामला क्योंकि जो जहाँ पर ये घटना हुई वो अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो उसको दूसरा रंग देने के नज़रिए से भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग उसको हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो वास्तविकता हो, जो वहाँ पर जो भी जांच में, मेडिकल जांच में आए, जो भी सीसीटीवी कैमरा में है, या जो भी मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। डोईवाला में एक गरीब परिवार की कूड़ा बीनने गई लड़की को स्टोन क्रशर के दबंग कर्मियों ने चोरी के शक में दौड़ाकर पकड़ा और जबरन एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसकी लाश मिली। पुलिस जांच में उलझ गई। आक्रोशित पीड़ितों ने बवाल किया तो उन्हें लठिया कर खदेड़ दिया गया। सत्ताधारी दल जांच के बाद कार्रवाई की बात करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर हर तीसरे दिन सरकार पर हल्ला बोलने वाले कांग्रेस के नेता इस मामले में चुप हैं। हाँ, आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण मामले को दूसरा रंग ना दिया जाए, इसकी चिंता उन्हें जरूर है। ऐसे में इस मामले का खुलासा होगा या इसे रफा दफा कर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।